अच्छा जी, खुदा हाफिज। क्या बात है, आप इतनी जल्दी घर जा रही? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या वही घर का मसला है? प्लीज बताइए। राजीव साहब आपके बेटे हैं। आपकी कोई बेटी नहीं है। बेटी होती तो आप समझ पाते कि बेटियां माँ बाप की जिंदगी में कैसे कैसे दुख लाती हैं। नुज़रत साहिबा, मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ करता हूं। बेटियां दुख का बायस नहीं होती। हमने एक सोशल सेटअप ऐसा बना दिया है, हम अपनी बेटियों को दुख समझते हैं, मुसीबत समझते हैं। जरा सा कुछ बेटियों के साथ गलत हो जाए तो हम रोने बैठ जाते हैं, दुख मनाते हैं, आगे बढ़कर लड़ते नहीं हैं उनकी खातिर। राजीव साहब, जहां बेटियां दी जाती हैं ना, वहां लड़ाइयां नहीं की जाती। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी कोई बेटी नहीं है, आप नहीं समझ सकते इस दुख को। 100 बातों की एक बात, ये मकान, ये घर आपका है, आपकी बेटियों का है, बल्कि बेटियों से बढ़कर आपका है। दुनिया का कोई भी शख्स, भले वो आपका दामाद ही क्यों ना हो, आपकी मर्जी के बगैर उस घर को नहीं बेच सकता। काश काश ऐसा हो सकता। अगर आप एक बार, सिर्फ एक बार डट कर खड़ी हो जाए ना, किसी की जुर्रत नहीं है कि वो आपका घर बेच सके। और अगर जवाब में उन्होंने मेरी बेटियों को मेरे घर भेज दिया तो? ऐसा नहीं होगा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो अपना दिल बड़ा कीजिए, उन गलीज लोगों के चंगुल से अपनी बेटियों को आजाद करवा लीजिए, प्लीज। मेरे ख्याल में मुझे घर चलना चाहिए। अम्मा इंतजार कर रही है। चलो, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? मुझे नहीं जाना घर। क्यों? क्या बताऊंगी मैं सबको? मुझे नहीं पता। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। डॉक्टर ने तुमसे ये क्यों पूछा था कि अगर तुमने किसी और को दिखाया कि नहीं? क्या तुम मुझे बताए बगैर किसी और के पास गई थी? नहीं। ओके, आई एम सॉरी, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो तुम मुझे जरूर बताती। जी। खाने वाले दिन अम्मी ने काफी जोर दिया था कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन इन दोनों में ऑफिस का काम ही इतना था। जब घर जाएंगे तो सवालों को बौछार कर देंगे वो। हम उन्हें क्या बताएंगे? मेरे ख्याल है हमें एक दो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर बदलने से लैब की रिपोर्ट्स तो नहीं बदलेंगी ना? कमी तो है ना मुझ में। तुम पागल हो क्या? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? सब तो यही कहेंगे ना कि मैं आपको औलाद की खुशी नहीं दे सकी। कसूरवार तो मुझे को ठहराया जाए। नहीं, तुम कसूरवार नहीं हो। ना तुम ना मैं, कोई भी नहीं। ये तो बस अल्लाह के काम है, इसकी मसलियत कोई नहीं समझता। मैं तो बस राजी होना पड़ता है। अगर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था,
ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? सब्र करो, दुआ करो। कितना सब्र? ये तो जिंदगी भर का रोग है। एक बोझ की तरह आपके सर पर मुसल्लत हो गई हूं मैं। एक तोप की तरह आपके गले में लटक गई हूं। बेकार बातें मत करो। क्या जहालत है? जहालत तुम में कूट कूट के भरी हुई है। तुमको नहीं पता कि मियाँ बीवी के बीच में प्राइवेसी होती है, एक पर्सनल स्पेस होती है। जानती हूं मैं, लेकिन ये जो प्राइवेसी है ये आप पहले डिस्ट्रॉय कर चुकी हैं ससुराल आने से पहले। तभी तो आपका एक्स हमारे दरवाजे पे आ गया है। देखो, अगर मुझसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। मेरे और सलमान के बीच में आग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे मजा आता है आग लगाने में। और वैसे भी जैसे आपको मेरे घर वालों से, स्पेशली मेरे भाई से अल्लाह वास्ते का जो बैर है ना, वैसे ही बैर मुझे आपसे। ये जो आप हमारे घर में जले पाँव की बिल्ली की तरह उछलती फिरती रहती है ना, आपको ऐसे बेसुकून देख के मुझे बहुत सुकून मिलता है। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अरे बिगाड़ने पे लानत भेजे। मुझे आपकी शक्ल से और आपकी आवाज से नफरत है। तुम्हें इलाज की जरूरत है। आइंदा मेरे सलमान के बीच में ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की है ना, इससे ज्यादा सख्ती से पेश आऊंगी मैं तुम्हें। अब्बा ये देख रहे हैं आप ये किस लहजे में बात कर रही है मुझसे? क्यों भाई, क्यों धमकियां लगा रही है मेरी मासूम बच्ची को? पापा जान, आप खुद इससे पूछ लें कि मेरे कमरे में क्यों आई थी। अब्बा झूठ बोल रही है, मैं कसम खा के कहती हूँ मैं नहीं आई इनके कमरे में कभी भी। तुम नहीं आई हो मेरे कमरे में? ओ भाई, अगर आ भी गई थी तो क्या हो गया, बच्ची है ना, उम्र में भी रिश्ते में भी तेरे से छोटी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि चढ़ी जाए उसके ऊपर। पापा जान, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आपको उसको सिखाना चाहिए था किसी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। बेसिक मैनर्स नहीं आते तो मैं से क्या बोलूं? एक मिनट, मेरे बारे में या मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज मुंह से निकाला ना, गुद्दी से जबान खींच के थैली पे रखूंगा और थमा दूंगा। आई समझ? निकल अब इधर से, निकल। अरे निकल ना, अरे चलना।